हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, मेरे हम उम्र मेरे साथी मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार। मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने और आपके चैनल ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन में निरंतर उन्नति कर रहे होंगे। आप सबके आशीर्वाद और दुआओं से आपकी ममता भी ठीक है, स्वस्थ है। तो दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में यह बात हमेशा याद रखना कि आपकी मेहनत, आपका विश्वास और ईमानदारी ही आपकी अमूल्य धरोहर है, क्योंकि इसे ना कोई आपसे छीन नहीं सकता, आपसे ले नहीं सकता, और अगर ये आपके साथ हैं तो आपको कोई हरा भी नहीं सकता है। और बहाने बनाने से आप किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा देते हैं, जिस कारण सफलता से कोसों दूर चले जाते हैं। तो सच ही है ना कि जो मेहनत करनी है वो पूरी ईमानदारी के साथ करनी है, पूरे विश्वास के साथ करनी है और साहस के साथ करनी है। अपने अंदर के साहस को कम नहीं करना है, क्योंकि बिना साहस के ना आप इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है, क्योंकि जब हमारा दिमाग मजबूत होता है ना, हमारे दिमाग में जो साहस भरा होता है वो हमें कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है, हमें हमारी शक्ति का एहसास कराता है और हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। तो मैं भी यही आशा करती हूँ कि मेरा परिवार खूब आगे बढ़ रहा होगा, खुश होगा और निरंतर उन्नति कर रहा होगा। तो बस इन्हीं बातों के साथ आज का ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और फिर आज सुबह की शुरुआत हो गई है मेरी किचन से, और एक तरफ चढ़ गई है मेरी दाल और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बन रही है आलू, सोयाबीन और टमाटर की, क्योंकि पता है आज हमारे घर ना भरवा करेले बने हैं। तो भरवा करेले मैं नहीं खाती, मुझे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। मुझे तो मतलब करेले ना उसको कहते हैं जिसको काटने में भी दिक्कत होती है, मुझे उसकी स्मेल बड़ी अजीब सी लगती है, मुझे मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो फ़िलहाल भरवा करेले बना के रख दिए गए हैं, उनको हटा दिया गया है और इधर बन रही है आलू सोयाबीन टमाटर की सब्ज़ी। तो आज संडे भी है ना, तो हम पहले सुबह बर्गर बना था और उसके बाद सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, फिर खाना बन रहा है तो लेट भी हो गया है, तो थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। तो बस ये देखिए, और आलू बॉयल थे ना बर्गर के लिए, जब वो जो टिक्की उसकी पैटी बनाते हैं उसके लिए, तो बस उसी की बना रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे यही खाएंगे और मैं भी यही खाऊंगी भाई, क्योंकि बता ही चुकी मुझे करेला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस ये देखिए मेरा भरवा करेला, और पता है बस तेल में डाल दिया मैंने जीरा और थोड़ा सा हींग, और उसके बाद डाल दिया प्याज लहसुन और उसको फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने टमाटर कटे हुए डाल दिए, क्योंकि आलू तो बॉयल है, तो बस हमें टमाटर को पहले गला लेना है। और उसके साथ ही मैंने डाल दिए, टमाटर के साथ मैंने डाल दिए सूखे मसाले, धनिया जीरा पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी थोड़ी सी, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने सब्ज़ी मसाला। और उसके बाद बस जब मसाला हमारा भुन गया अच्छे से, तो उसमें डाल दिए उबले हुए आलू जो हमने काट के रखे हुए थे, वो डाल दिया उसके सबके साथ अच्छे से मिक्स करके, और फिर डाल दिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि शुभी का बिना ग्रेवी के काम नहीं चलता है, उनको ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए होती है। जबकि मुझे सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, पर शुभी की वजह से मुझे हमेशा ग्रेवी बनानी ही पड़ती है। और उधर देखिए, और इधर मैं और सब्ज़ियाँ वो कर रही हूँ। हालांकि मैं सोयाबीन जो है वो उबाल के फ्राई करके ही डालती हूँ, पर आज देर भी हो रही थी, और सच बताऊँ तो आज अंदर से मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी और मन भी सही नहीं था। रात में कल हम मतलब जो रात बीती ना, उसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग पूरी रात जगे हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना कि लाइफ का एक सबसे टफ़ टाइम हम लोग इस समय बिता रहे हैं। खैर कोई नहीं, समय है, आता जाता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। लेकिन इस समय ना शुभी वान्या की तबीयत भी नहीं सही है, तो रात भर दोनों ने बहुत परेशान किया। तो हम लोग सुबह जाके सोए हैं, करीब 4 साढ़े 4 बजे के करीब सोए हैं। तो आज उठने में भी लेट हो गया था, तो इसलिए सब कुछ और भी ज़्यादा लेट हो रहा है। तो फ़िलहाल हो गया सब कुछ, ये सब्ज़ी बन गई मेरे तो साथ साथ में ना मैं सफाई करते चलती हूँ, क्योंकि मुझे किचन मतलब बहुत मैसी हो जाता है ना, तो फिर बहुत उलझन सी होने लगती है। तो बस इसके बाद देखिए मैं लगा रही हूँ आटा, मेरा दाल चावल बन चुका है
तो बस अब मुझे रोटियां ही सेकनी हैं। तो आटे में मैं हमेशा नमक थोड़ा सा डाल के ही आटे को मारती हूँ, कहते हैं कि अच्छा होता है। ये लीजिए, फटाफट आप लोगों से बातों ही बातों में देखिए मेरी रोटियां फटाफट बनती जा रही हैं। और उसके बाद बस रोटी बन जाए तो फिर मैं पापा मम्मी को खाना दे दूँगी। पर आज ना पापा अमिया ले आए थे, मतलब अमिया वो छोटी वाली कच्चे आम जो होते हैं वो, तो उसकी चटनी भी बनानी है। मैं थोड़ा सा अपने वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रही हूँ कि जिससे कम से कम मतलब कार्बोहाइड्रेट लूँ। तो ये घर में पड़ा हुआ था रागी आटा, तो मैं उसका आज चिला बना रही हूँ अपने लिए कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी तो उसकी जगह रागी का आटा खा लूँगी। तो बस ये देखिए, मैंने लिया 2 चम्मच रागी का आटा लिया और उसमें वो बाइंड करने के लिए ना मैंने उसमें डाला 1 चम्मच मैंने डाला गेहूं का आटा और 1 चम्मच मैंने डाला बेसन। और उसके बाद उसी में मैं थोड़ा सा ऐसे रफली चॉप करके मैंने काट के डाल दे रही हूँ टमाटर, प्याज, और डाल दूँगी ढेर सारी धनिया की पत्ती, थोड़ा सा जीरा, मतलब जो भी चीज़ें अच्छी होती है ना वेट कम करने के लिए होती हैं वो सब इसमें डालूँगी। ढेर सारी धनिया की पत्ती भी डालूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी चिला। तब तक ये देखिए मेरे रॉकी की मोटी मोटी रोटियां बन रही हैं, क्योंकि पतली रोटी बनाऊँगी ना तो फिर पूरा दिन रॉकी की रोटी बनाने में निकल जाएगा महाराज जी का। तो इनकी मोटी मोटी 4 रोटियां मैं बना देती हूँ। तब तक मैं फेंट के तैयार कर ले रही हूँ अपना। इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, आप लाल या हरी मिर्च जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो बहुत बेनिफिशियल तो होता ही है। और मैं आजकल ना बच्चों को भी आटे में थोड़ा सा डाल के खिला रही हूँ। मतलब आटे में, रोटी के आटे में डाल लेती हूँ थोड़ा सा रागी का आटा। और हालांकि थोड़ा सा बच्चों को चेंज लगता है पर अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें है क्या, कहते हैं कि कुछ अजीब सा है। तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए ये सब चीज़ें। तो बस देखिए मेरा सब कुछ रेडी हो गया है, अब मैं इसका बना लूँगी चिला। और मैं सच बताऊँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और ये देखिए इसमें डाल दिया मैंने बेसन, वरना मैं बस जब रात का आटा मारती हूँ ना तो उसी में थोड़ा सा रागी का आटा मिक्स कर लेती हूँ और रोटियाँ बना देती हूँ, तो सब लोग वही रोटी खा लेते हैं। तो सबके लिए अच्छा होता है। पापा मम्मी को भी वैसे भी डायबिटीज़ है तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है। तो बस हल्का सा तेल डाल दूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपना ये चिला हेल्दी वाला। देखते हैं कैसा बनता है। फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, मैंने बताया ही आप लोगों को। और मैं बस यही एक रोटी खाऊंगी। और पता है पर बड़ी दिक्कत ये है ना कि मैं वेट लॉस करना तो चाहती हूँ पर मैं चावल नहीं छोड़ सकती हूँ मतलब थोड़ा कम तो कर देती हूँ पर बिल्कुल से बंद नहीं हो पाता है। और उसके बाद जो है मेरा टहलने का शेड्यूल नहीं बन पाता, क्योंकि रात में मुझे लेट हो ही जाता है। क्योंकि बच्चे के सोने के बाद मैं स्टोरीज़ वगैरह लिखती हूँ, तो मतलब मैं कितना भी कोशिश करूँ ना तो 12:30-1 बजे के पहले मैं नहीं सो पाती हूँ। और सुबह मुझे 5:30 बजे जगना भी होता है, 5:30 पौने 6 बजे। इससे ज़्यादा लेट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी रहता है, या स्कूल ना भी रहे तो पापा जी की कचहरी रहती है। बहुत लेट कभी होता है तो मैं 6 बज जाता है, उससे लेट नहीं हो पाता। और उससे ज़्यादा पहले उठ भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि रात में इतना लेट हो जाता है ना तो फिर नींद भी बिल्कुल पूरी नहीं होती है। तो ये देखिए मेरा हेल्दी सा मस्त नाश्ता बन के हो गया है तैयार। तो बस अब फटाफट मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ। और दाल के लिए भी मैं लहसुन छील रही हूँ। बस जीरा लहसुन और मिर्च से छौंक दूँगी दाल को और उसके बाद दे दूँगी पापा मम्मी को खाना। और देखिए मैं इन सब के बीच में ना चटनी पीसना भूल गई, तो पापा जो अमिया लाए थे ना उसकी चटनी पीसनी है मुझे अभी, तो वो भी एक काम बाकी रह गया है। और जब लेट होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा लेट होता जाता है। और इसी वजह से ना मैं बिल्कुल वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अपना काम कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूँ, पर हो जाता है ना कि लेट भी हो रहा है, टाइम से सब कुछ करना भी है। मैंने सोचा कोई नहीं, चलो मैं ऐसे ही आप लोगों से बात कर लूँगी। तो बस मेरा देखिए दाल फ्राई हो गया और अब बाकी रह गया है चटनी पीसना। तो अमिया की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और जब मैंने कच्ची अमिया देखी ना तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। एक्चुअली जहाँ हम लोग रहते थे ना, मेरी शादी जहाँ जिस घर से हुई और जिस घर में मैं पैदा हुई, उस घर में 2 आम के पेड़ थे। वो हम लोग का रेलवे कॉलोनी वाला मकान था। और जब वो आम, मतलब ये टाइम होता था ना
तो हम लोग का पूरा फोकस रहता था कि आम गिरे, टिकोरा गिरे तो हम लोग उसको उठा लें, कोई और ना ले जा नहीं पाए। हालांकि दिन भर बच्चे भी दौड़ते इधर उधर रहते थे, जो आसपास के रहते थे वो हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कहाँ इनके घर का दरवाज़ा बंद हो और हम लोग कहाँ से आम का टिकोरा उठा लें। और पता हम लोग दोपहर में बैठ के ना उसको चाकू से छील के और नमक और लाल मिर्च से खाते थे। मतलब बोलते हुए भी ना मुंह में पानी आ रहा है और बहुत अच्छा लगता था। दोपहर में हम लोग सोते नहीं थे जल्दी कि कोई और बच्चे आएंगे तो उठा ले जाएंगे। तो बस ये यादें होती है ना जो बचपन की, वो कभी 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 भी नहीं भूलती हैं। हम चाहे जितना भी दूर चले जाएं, जितने भी बड़े हो जाएं और जिस भी परिस्थिति में रहें, पर हमें हमारा बचपन कभी नहीं भूलता है। तो ये देखिए मैं फटाफट से मैं आपको बताना ही भूल गई। तो बस मैंने ले लिया धनिया, मिर्चा, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन थोड़ा सा ले लिया है और डाल दी है अमिया पता है मम्मी ने पहले ही पीस ली थी, क्योंकि उसी को मम्मी ने उसमें डाला था, भरवा करेले में डाला था, खटाई नहीं डाली थी अमचूर पाउडर की जगह अमिया ही डाल दी थी। तो बस उसके बाद उसे मैंने डाल दिया, वो जो पीसी हुई अमिया थी वो भी मिला दी, डाल दूँगी नमक। तो बस हमारी बन गई चटपटी बढ़िया सी चटनी तैयार। हमारे पापा को तो कभी भी मिक्सी में पीसी हुई चटनी पसंद ही नहीं आती थी। उनको हमेशा लगता था कि मतलब सिलबट्टे पे पीस करके चटनी अच्छी टेस्टी बनती है। और बिल्कुल फ़र्क तो होता ही है, एकदम झन्नाटेदार चटनी तैयार हुई। अम्मी खूब खट्टी थी, मज़ा आ गया खा करके। फ़िलहाल अब तो मेरे पापा खा लेते हैं मिक्सी में पीसी हुई चटनी, वरना पता है अगर हम लोग किसी दिन भूल जाते थे या काम ज़्यादा होता था नहीं पीसे आलस में, तो पापा मेरे गुस्सा होकर के खुद बैठ जाते थे सिलबट्टे पे चटनी पीसने के लिए। और फिर हम लोग को बहुत मनाना कहना पड़ता था, हटी हटी हम पीस रहे हैं। लेकिन वो खुद ही पीस लेते थे, तभी खाते थे खाना। तो बस ये देखिए बातों ही बातों में खाने का टाइम हो गया और मैं मम्मी पापा को खाना देने जा रही हूँ। इस समय बज गए हैं दोपहर के 2। क्योंकि सुबह ना हैवी नाश्ता हो गया था, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं रहती है और फिर सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने में टाइम तो लग ही जाता है। कोई भी काम करो समय तो लगता ही है उसमें। तो बस ये मम्मी पापा का खाना निकाल रहे हैं और उसके बाद चलिए चलते हैं, मम्मी पापा को खाना दे के आते हैं और करते हैं फ़ोन अपने स्वामी जी को भी कि वो आए घर खाना खाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं फ़ोन नहीं करूँगी वो आते नहीं हैं। तो ये देखिए मम्मी पापा की थाली लग गई है, तो आइए आप सब भी। और चलिए अब मैं खाना दे के आती हूँ। और मेरे पति देव को होगा लेट, तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसके बाद मैं भी लंच कर लूँ। तो ये है मेरा हेल्दी लंच, जो मैंने रागी आटे का जो चिला बनाया था वो है। थोड़े से चावल लिए हैं क्योंकि चावल के बिना मेरा पेट नहीं भरता है, और सब्ज़ी ली है और ये ली है चटनी। दाल मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे थोड़ा बहुत ले लूँगी, बाद में पी लूँगी। और बस रोटियां नहीं ले रही हूँ, चावल थोड़े से लिए हैं। कोशिश कर रही हूँ अपना वेट कम करने की, तो उसी के लिए ये सब प्रयास हो रहा है। रोटी छोड़ दी है और शाम को भी कोशिश करूँ जैसे हेल्दी खाऊँ और थोड़ा बहुत टहलूँ, क्योंकि मेरा थायराइड ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए फ़िलहाल ये स्पेशल लंच मेरे साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो चलती हूँ, पहले मैं खाना खा लेती हूँ, भूख बहुत तेज़ लगी है, बज गए दोपहर के 2:30। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। दोस्तों मैं सच बताऊँ, मैंने पहली बार इसको चिला बनाया है रागी के आटे का। उतना मतलब जिसको कहते हैं परफेक्ट है, पर टेस्ट में बहुत अच्छा है और हेल्दी तो है ही है। सब लोग जानते हैं कि बेनिफिट कितने होते हैं, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली चटनी के साथ तो एकदम यम लग रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। आपने नहीं बनाया है तो बना के ज़रूर खाइएगा। और ये बहुत हेल्दी है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और सबके शुगर के लिए बहुत अच्छा, जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत अच्छा है। और मैं इसको तो मैं आटे में मिला के ना इसकी रोटियां बनाती हूँ शाम को, सब लोग खा लेते हैं। और चिला भी शुभी को भी टेस्टी लगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं लोगों को कैल्शियम देने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा बेहतर है अगर ये सब चीज़ें खाएँ तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया है। मैं फिनिश करती हूँ अपना लंच। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के इस वीडियो ब्लॉग को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में कुछ बढ़िया कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये है मेरी एक इंस्टाग्राम रील जो मैंने रात को बनाई थी, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।